ठीक है ना। ओके, चलो ये करो बेटा, इसको सॉल्व तो कर सकते हैं क्या। कुछ लोगों के माइंड में ऐसा होगा, पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच, एक पीएच का मीनिंग होता है फिनाइल रिंग। पीएच का मतलब होता है फिनाइल। फिनाइल का मतलब होता है C6H5, मतलब ऐसा ग्रुप है। इस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल। जरा करो तो। हो गया। अरे हाँ या ना तो बोलो।
नहीं हुआ? ठीक है, ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। देखो बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो इन दोनों में आप लोगों ने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था उधर से। वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है OF2 का। अब इसका केस कैसे है जरा। अरे इतने ज्यादा बल्कि ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। एक दूसरे से टकराएंगे और बहुत दूर दूर तक चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब आप क्या बोलोगे? OPH2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। देख लो भाई, किसी को अगर इस बात से किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, है ना। OPH2 का मतलब हो गया कि बेंजीन रिंग उस पे लगा हुआ है, और जब बेंजीन रिंग लगा होगा तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने के बाद आप लोगों को पता है कि ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे, और दूर जाने के बाद ऐसा हाल हो जाएगा। ठीक है ना? देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को, एक्चुअली हमको एक और टर्म पढ़ना था, बैक बॉन्डिंग। थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग अभी इस चैप्टर में तो है नहीं बच्चों, ज्यादातर बैक बॉन्डिंग का केस तो अभी तक यहाँ पे है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ बैक बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है ना? बैक बॉन्डिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के केस में थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो जरा देखिए तो क्या होता है। थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल तो नहीं बताऊंगा मैं, कुछ कुछ हम लोग इसमें बताएं। ठीक। हेलो। हम्म, कर, कर तो गया है। अभी तो नहीं है, आया था पहले से, एक मिनट से ऐड तो है। हम्म, ठीक है ना? एक मिनट। चलो, तो क्या कह रहे थे? बैक बॉन्डिंग का केस थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, कौन कौन से केसेस में बैक बॉन्डिंग हो सकता है। देखो क्या होता है बच्चों, अगर मैंने नाइट्रोजन ऐसा लिखा, तो 1s2 2s2 2p ऐसा लिखता हूं। 2p, इसका जो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है ये 2 नंबर तक, मतलब कौन सा प्रिंसिपल नंबर है? पहला 2, 2 से ज्यादा नहीं है क्या? नहीं। तो अगर आप बोलेंगे सर 2p के बाद क्या 2d जीरो होगा क्या? नहीं। अरे 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। 2d आपने देखा क्या अभी तक? नहीं। तो मतलब इतना, अगर मैं फास्फोरस का केस लिखता हूं, 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना?
सॉरी 2p3 ऐसा लिख सकता हूं, 3s2 3p, ये है सॉरी, ठीक है। क्या 3p के बाद मैं 3d का कंटेंट 3d भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 3d एग्जिस्ट करता है और 2d एग्जिस्ट नहीं करता। आप यहां से आगे 3d नहीं लिख पाओगे, क्यों? अरे क्योंकि इसका लास्ट बाउंड्री 2 नंबर 2 तक ही है, इसकी एनर्जी 2 तक ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली इसका 2 तक है। इसके केस में देखेंगे तो इसका 3 तक है, तो 3 के जितने जितने आपके जो है जितने जितने ओरिएंटेशन, जितने जितने ऑर्बिटल बन रहे वो सारे लिख सकते हैं ना, 3d लिख सकते हैं ना। सपोज अगर मैं ऑक्सीजन का बात करता हूं, ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2 2p4, क्या मैं यहाँ पे 2d या 3d लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसका ओनली ओरिएंटेशन की बाउंड्री कहां तक है बेटा? 2 तक है बस, तो ये यहीं पे सिमट जाएगा। मैं इसी के ग्रुप में सेकंड एलिमेंट का नंबर लेता हूं, सल्फर, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d भी तो लिख सकता हूं 0। क्या इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्या? बिल्कुल है। पी को मैं नहीं बोलूं, मान के चलो पी में एक एक भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना, पी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब पी जो है 3 3 यहाँ भरे हुए हैं और यहाँ 4 भरे हुए हैं, तो पी को छोड़ दो, पी को जरूरत भी नहीं है, पी ठीक है, लेकिन डी वाला तो खाली है ना। समझ में आ रही बात या नहीं? पहले ये बताओ, नहीं तो मैं इसको और दूसरा एग्जांपल से समझाता हूं, बताओ बेटा। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, सर ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं आगे कंसेप्ट तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बोलो। सर एक बार समझाओ। कौन सा वाला कह रहे हैं? एस एस का ओरिएंटेशन तुमने देखा 3 तक है, मैक्सिमम जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 तक है। मैं चाहूं तो इसको आगे भी बढ़ा सकता हूं, क्यों? क्योंकि 3 के बाद 3 का एक और ओरिएंटेशन 3s 3p 3d होता है। अरे अगर 1 की बात करते हैं, 1 नंबर की बात करते हैं, तो 1 में ओनली 1s तक होता है, 2 में अगर बोलते हैं तो 2s और 2p होते हैं, और 3 में अगर बोलते हैं तो 3s 3p 3d होता है। प्रिंसिपल नंबर 2 में तो ओनली जो है 2p तक होता है ना, 2d थोड़े ना होता है। तो सेम बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जब इसका लास्ट वाला 3 में है तो आपका 3d भी होगा, भले ही खाली होगा लेकिन होगा। क्लियर है हुई बात? एक और लिखता हूं, जैसे इधर देखो क्लोरीन का केस लिखता हूं, 1s2 2s2 2p5, डी तो होने का नाम ही नहीं है क्योंकि पी तक ही तो है ऑर्बिटल। लेकिन अगर क्लोरीन का लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d 0, क्योंकि 3p5 तक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात क्या? क्योंकि 3p तक ऑर्बिटल का ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन है, तो जब लास्ट वाला ऑर्बिटल 3p में है तो 3d भी एग्जिस्ट करेगा। ये बात इस कंडीशंस को, इस टर्म को सेटिस्फाई कर रही है। ये बात इस कंडीशन और इस टर्म को सेटिस्फाई कर रही है, किस कंडीशन को? कि जब लास्ट वाला 3 में है तो 3d भी तो होगा। इस बात से एग्री है ना सारे स्टूडेंट? क्लियर है यहां तक? बोलो।
यस सर। अब सुनो भाई, अब मैंने आपको बोला बच्चों 3p में p में इलेक्ट्रॉन है, p को जरूरत नहीं है फिलहाल इलेक्ट्रॉन खींचने की, कोई जरूरत, लेकिन जो खाली वाला है वो तो चाहेगा ही नहीं, एक आध इधर कोई दे दे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो खाली इलेक्ट्रॉन है वो तो चाहेगा ही कि एक आध इधर आ जाए तो कुछ न कुछ हो जाएगा, क्योंकि चलो p उतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, p उतना इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा जितना d वाला करेगा, क्योंकि d वाला क्या है, पूरा का पूरा खाली। देखो अब इधर सपोज मैंने आपको बोला बच्चों ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, या चलिए ऐसा करता हूं, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, और ये नाइट्रोजन है, ये सिलिकॉन है। इन दोनों के केस में आपको ये पूछा जाता है कि बैक बॉन्डिंग कहां पे होगी। देखो बच्चों आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे, समझ में आई बात क्या। इसका जो कार्बन होता है, कार्बन देखिए 1s2 2s2 2p, तो 3 वाला तो आगे कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब p में इलेक्ट्रॉन है फिलहाल, तो p का जो ऑर्बिटल है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये वाला, ये जो p ऑर्बिटल है ये ऐसा है। सिलिकॉन का देखो, सिलिकॉन का लिखा हुआ है क्या, देखो 14 सिलिकॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d0। इसका p वाला भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन जितना इसका d वाला होगा, मान के चलो ये वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब ये वाला लोन पेयर इधर आएगा नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, तो जब ये लोन पेयर वापस इधर आएगा तो आप बोलेंगे सर ये नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इस नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में एक तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और जब दोनों के बीच में प्यारे बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो आपने कहा कि सर ये इसको बहुत जल्दी से खींचेगा, तो यही टेंडेंसी, दिस टेंडेंसी इज नोन एज दैट, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, मतलब वापस बॉन्डिंग हुई है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट करेगा, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब इसकी एक और शर्त सुन लो भाई, अगर किसी ऑर्बिटल में मान के चलिए 2p में पहले से इलेक्ट्रॉन है तो इसमें अब कुछ नहीं आएगा, p में इलेक्ट्रॉन है मान, अगर किसी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है, किसी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे सर बैक बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज। देखो जरा एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, जरा रफ समझा रहा हूँ आपको कैसे कैसे पकड़ते हैं ये सब चीजें, कैसे पता करते हैं। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर होता है, क्या इसमें जो है बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, NH बॉन्ड में क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्या, ये बताओ। NH बॉन्ड में सोच के बताइए आराम से। क्या NH बॉन्ड में बैक बॉन्डिंग होगी क्या, अरे कुछ तो बोलो, एक दो लोग तो बोलो यस और नो। नो। और लोग, और लोग क्या है दाल चावल खा के बैठ रखे हैं क्या,
खाना खाने बैठे हैं क्या? कब खाना आएगा? तू बताइए, लड़की बताएगी, क्या नाम है? रिद्धि राठौड़। नहीं होगा, क्या? नहीं होगी बैक बॉन्डिंग। क्यों नहीं होगी बेटा? बिकॉज हाइड्रोजन में वन इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो गुड, ओके। यहाँ पे मतलब कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही करिए। यहाँ पे 1s1 है, बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ तो देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। नो नहीं लिखता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। अब एक एक करके मैं बॉन्ड लिखता हूँ यहाँ पे, आपको बताना है कि बैक बॉन्डिंग होगी नहीं। OH बॉन्ड में, OS बॉन्ड में, तीसरा है OP बॉन्ड में, चौथा है OF बॉन्ड में, छठा है OCl बॉन्ड। इनमें से एक एक करके चेक करो किसमें होगी नहीं होगी। जिसमें हो रही तो उसको यो टिक करिए, जिसमें नहीं हो रही तो यो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जल्दी करो फिर टाइम हो रहा है। हो गया? चलो मैं लिख देता हूँ आंसर, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। ठीक है ना? देखो भाई, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ये तो सबको पता लग गया होगा। ऐसे इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि जो सल्फर है, यहां से जो इसका लोन पेयर है, यहां से जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये क्या करेगा, सल्फर के डी वाला, क्योंकि सल्फर के पास 3D ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसके पास भी 3D वाला होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसके पास देखो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो। ठीक है ना? नो, क्योंकि इसके पास पी वाला ऑर्बिटल है, 2p। ठीक है ना? और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि इसके पास भी 2p है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी क्योंकि इसके पास डी वाला है ना? तो ये इंपॉर्टेंट इसमें बातें थी। किसी स्टूडेंट को अगर इससे रिलेटेड कुछ अगर पूछना है तो पूछ लीजिएगा, कौन सा एग्जांपल किसी को जानना है कैसे करके पूछ लो बेटा, किसी को अगर कुछ जानना है तो। हो गया सबका क्लियर? समय का अभाव होते हुए
अब मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ये अब जो समय आपके पास बचा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं होगा फिलहाल, ठीक है ना। चलो चलिए बच्चों, ठीक है, क्लास को ड्रॉप कर देता हूं मैं, ठीक है ना। चलो ओके बेटा। थैंक यू सर।